फिर भी अंकल बोलते ना हमारे मोदी अंकल। भाई बहनों, मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कहाँ बढ़ रहा है? हरियाणा में स्टेशन ही नहीं आया। ये तो बहुत बड़ा करम है आपका, हिफाजत की जिम्मेदारी आपने ले ली, हमारे ऊपर नहीं दी। लेकिन हमारी तरफ से एक छोटा सा सवाल है, इलाहल आलमीन, आप इसकी हिफाजत कैसे करेंगे? क्या हमारे दुनिया से पर्दा करने के बाद, गौर से सुनना, बहुत बड़ी रिवायत और बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह, आप इसकी हिफाजत कैसे और कहाँ करेंगे? हमारे दुनिया से पर्दा करने के बाद क्या आप इस कुरान को आसमानों में रखेंगे पढ़ने के लिए मेरी उम्मत आसमान को जाना पड़े? क्या हमारे बाद आप इस कुरान को समंदर की गहराई में रखेंगे, मेरी उम्मत पढ़ने के लिए समंदर को जाना है? क्या आप हमारे बाद हमारे इस कलाम को, आपके कुरान को पहाड़ों के अंदर हिफाजत करके रखेंगे? अल्लाह ने मेरे नबी के इन बेशुमार सवालात का जवाब क्या प्यारा देते हैं। देखो, अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद ये कुरान जमीन में रहेगा, आपकी उम्मत पढ़ेगी, नमाज में पढ़ेगी, नमाज के बाहर पढ़ेगी, रात में पढ़ेगी, दिन में पढ़ेगी, जलसे में पढ़ेगी, जुलूसों में पढ़ेगी, खुशी में पढ़ेगी, गम में पढ़ेगी। हम कलाम को दुनिया में रखेंगे, आसमान में नहीं रखेंगे, समंदर में नहीं रखेंगे, फरिश्तों के हवाले नहीं करेंगे, पहाड़ों को खोदकर, पहाड़ों को फाड़कर, पहाड़ों को तोड़कर इसकी हिफाजत का इंतजाम नहीं करेंगे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसकी हिफाजत आपकी उम्मत के मासूम बच्चों के सीने में करेंगे। ये बच्चे हैं, आहा, बच्चे हैं, कच्चे हैं, छोटी सी उम्र है, आज सजे हैं, क्या सरों पे ताज है, गलों में माले हैं, क्या इनका लिबास है। अब इनके हाथों में असनाद भी दी जाएगी। इनके सीने क्या है मालूम? इनके सीने क्या है मालूम? अल्लाहु अकबर। क्या नारे लगाते हो प्यारो, क्या शोर करते हो, क्या शगफ करते हो, क्या हंगामा करते हो? जरा मंजर तो देखो, जरा सूरतें तो देखो, जरा हालत तो देखो, जरा इज्जत तो देखो, जरा एजाज तो देखो। इनसे बड़े नीचे बैठे हैं, ये ऊपर बैठे हैं। इनसे बड़े नीचे बैठे हैं, ये ऊपर बैठे हैं। ये इज्जत किसके बदले में मिली? ये शान किसके बदले में मिली? ये एजाज किसके बदले में मिला? आज इनका सीना रब्बे काबा की कसम कुरान का बॉक्स बन गया। आज इनका सीना कुरान का डब्बा बन गया। मैं तो खुले आम कहता हूँ, मेरी बात समझ जाए तो समझ जाओ। मैं हुकूमत से भी कहता हूँ, दुश्मनों तक इस बात को पहुँचाता हूँ। अरे तुम क्या कुरान को मिटाओगे? तुम क्या कुरान को बदलोगे? अगर है तो ताकत इन बच्चों के सीनों से निकाल कर देखो। मेरे मोबाइल का डेटा आप हैक कर सकते हैं, आपके मोबाइल का डेटा मैं हैक कर सकता हूँ। मोबाइल मालूम आपको? मोबाइल मालूम? अरे मोबाइल मालूम? आपके सूरतें तो बड़ी शरीफ नजर आ रही हैं, आपको तो मोबाइल नहीं मालूम होना था। अरे आज तो सबके पास मोबाइल है। आपा के पास तो हमारे से भी अच्छा पैसे वाला मोबाइल है। आपा तू कुछ भी कह दे, मुझे जो मौलाना बुलाए हैं उनको कल पकड़ ले और पूछ के उसको क्यों बुलाए, लेकिन मैं बोलकर तो जरूर जाऊंगा। जुमला समझ जाओ। अल्लाह मुझे माफ फरमाए। तू मेरी अम्मा है, तू मेरी बहन है, तू मेरी आपा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरी भांजी है, तू मेरी भतीजी है। मेरा तेरा रिश्ता ईमान का है। सबसे बड़ी बात तो ये है, तू इस्लाम की बेटी है, तू आयशा की बेटी है, तू खतीजा की बेटी है, तू फातिमा की बेटी है, तू राबिया की बेटी है। इज्जत की तू तस्वीर है, इस्मत की तू तस्वीर है। लेकिन
जुमला तुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सुन ले मेरी आपा, आज के इस फितने वाले दौर में जिस औरत के हाथ में, जिस लड़की के हाथ में मोबाइल होता है, समझो कि उसकी इज्जत और आबरू की बैटरी डाउन होती है। तेरा तकवा मोबाइल उठाने में नहीं, तेरा तकवा मोबाइल के रखने में है। मैंने कई मर्तबा अर्ज कर दिया, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, हजरतुल अल्लाम तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह मेरी तशरीफ फरमाएंगे। आपा तेरा तकवा रातों की तहज्जुद आज के जमाने में नहीं, तेरे तकवे की सनद तुझे 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने पर मिलेगी नहीं। लेकिन सुन ले, जिस औरत, जिस लड़की का हाथ मोबाइल से पाक होता है, कम से कम वो औरत, वो लड़की अपने खानदान की राबिया बसरिया होती है। दुश्मन तुझे बिगाड़ने के लिए तेरे हाथ तक मोबाइल पहुंचाया, बात मोबाइल की आ गई। 2-4 बातें सुन लो। हाथ जोड़ता हूं प्यारो, तुम ये ना समझो कि तुम्हारी बच्चियां तुम्हारी हैं, तुम्हारी बच्चियां तुम्हारी और हमारी भी, तुम्हारी बच्चियां इस्लाम की बेटियां हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं, ख्वाहिश करता हूं, जो बाप चाहता है मौत तक उसकी इज्जत सलामत रहे, तो उसे चाहिए कि वो अपने बच्चियों के हाथ में कभी मोबाइल न दे, अपनी बच्चियों के हाथ में मोबाइल न दे। आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले औरतों के हाथ में जमाना कलम बर्दाश्त नहीं करता था। आप माने न माने, मैं अपनी किताबों से बाहर की बात करता नहीं, तजुर्बे से बाहर की बात करता नहीं। एक जमाना वो था, आज से 500-1000 साल पहले का, औरतों के हाथ में कलम बर्दाश्त नहीं करता था। आज मोबाइल बर्दाश्त कर रहा है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मेरे बाप के सम्मान बैठे हुए हैं, इनकी जवानी में औरतों का पर्दा क्या था, आज इस उम्र में औरतों का पर्दा क्या है। मुझसे नहीं, हजरत से पूछो, हजरत से पूछो। आज जवान बच्चियां, उनके हाथ में मोबाइल आ गया, औरतें उनके हाथ में मोबाइल आ गया, वो भी कीमती कीमती मोबाइल। आपा इन मोबाइलों के पैसों के बदले अगर तू गले का सोने का हार बना लेती, तेरे शौहर की निगाहें ठंडी हो जाती। इन मोबाइलों के बदले अगर तू सोने के कान का क्या कहते हैं बालियां बना लेती, कितनी खूबसूरत बन जाती। इन पैसों को तू सोने में इस्तेमाल कर, इन पैसों को तू चांदी में इस्तेमाल कर, जेवर में इस्तेमाल कर। शेखुल हदीस हजरत ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, औरतों के पास अगर दौलत है या उनके घर के मर्दों के पास अगर दौलत है, वो अपने घर की औरतों को जेवर पहनाए, जेवर पहनाए। इसके 2 फायदे हैं। कितने फायदे? 2 फायदे। कितने फायदे? 2 फायदे। कब? जेवर पहनाने पर। पहनाएंगे जेवर, पहनाएंगे। देखो यहाँ इंशाल्लाह निकलता ही नहीं है। क्या पहनाते हाजी साहब? पहनकर आने वाली बच्ची का जेवर बेचकर आज नौजवान खाता है। हंसे तो मौली साहबा, मैं यकीन कर लिया ऐसे नौजवान यहाँ भी है। ये मौली साहबा जो होते ना, बहुत होशियार होते हैं, दुनिया इनको बेवकूफ समझती है। मौली साहब जो भी होते हैं मदरसे में पढ़ने वाले, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद होते हैं, सबसे ज्यादा ज़हीन होते हैं। दुनिया इनको बेवकूफ समझती है, बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। इनसे मुकाबला करके, बहस करके आज तक कोई जीता नहीं और आइंदा भी जीतेगा नहीं। एक लतीफा सुनो। ट्रेन मालूम, ट्रेन हरियाणी में है? नहीं है। फिर भी अंकल बोलते ना, हमारे मोदी अंकल, भाई बहनों मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्या
बढ़ रहा है, हरियाणी में स्टेशन ही नहीं आया। अभी मैं हमारे एक दोस्त के मदरसे को, इस मदरसे से निकलकर उस मदरसे को जाकर आया, रास्ता ऐसा था मैं बार बार सफर की दुआ नहीं कलीमा पढ़ रहा था। फिर भी हमारे अंकल बोलते, हमारे नहीं तुम्हारे अंकल बोलते, भाई बहनों मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अंकल को इन इलाकों में लेकर आना, दिखाना हमारे मुल्क को तुमने क्या करके रख दिया है। अगर हिंदू मुसलमान को न लड़ाते हर रास्ता हाईवे बन जाता। हिंदू मुसलमान को न लड़ाते हर रास्ता हाईवे बन जाता। राजनीति करते हैं लड़ाकर, नुकसान पब्लिक का होता है, भारतीयों का होता है, जनता का होता है। पेट इनके ऐसे पड़ते भरते हैं जैसे कोई 9 महीने की हामिला है। ये कौन आवाज कर रहे हैं साहब वहां पे? क्या कर रहे हैं? चंदा कर रहे हैं। अरे रे वाह 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 वाह, शाबाश। चंदा करने वालों से गुजारिश है, दीन की बात से काटकर चंदा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। दीन सुनाओ, बाद में चंदा करो। फिर जलसे क्यों रखते हैं साहब? हम यह सुनाना चाहते हैं, वहां आप समाज से हटाना चाहते हैं। तौबा तौबा। आइंदा बंगाल को याद करूंगा तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूंगा। खैर, नाराज नहीं, हमारा काम ही इस्लाह करना है। कभी फिर मैं आऊंगा, ऐसा नहीं कि नाराज हो रहा हूं। ट्रीटमेंट करना है। डॉक्टर मरीज से नाराज हो जाए तो वो डॉक्टर नहीं, इस्लाह करना है। थोड़ी देर बैठ जाए, मैं पहले ही बताया सिर्फ 2-3 घंटे बात करूंगा, उस पर भी यकीन नहीं आया आप लोगों को। ट्रेन मालूम, ट्रेन, अरे मालूम ट्रेन, ट्रेन के एक डब्बे में, ट्रेन भी मालूम, फ्लाइट भी, समझ में आई बात है, बस भी, कार भी मालूम है नहीं, ये सब सवारियां हैं, सवारियां। ट्रेन में भी आए वही आदमी, फ्लाइट में भी आए वही आदमी, बस में भी आए वही आदमी होता है। सवारी के बदलने से इज्जत बदलती नहीं, याद रखें ये बात, ये अल्लाह का कलाम कहता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तुम में से अच्छा इंसान वो है जो मेरे और मेरे नबी की बातों पर चलता है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला ऑटो में आता है या टोटो में आता है, दाढ़ी मुड़ाकर नमाजें छोड़ने वाला फ्लाइट में आता है। इन दोनों में से अल्लाह किसे पसंद करते हैं? टोटो में, ऑटो में आने वाले को। क्यों? वो अल्लाह की इबादत करता है, सवारियों में कुछ नहीं है। मेरे हाल, एक ट्रेन के डब्बे में एक मौलाना बैठे थे हरियाणी के, सामने एक दुनियावी तालीम याफ्ता आदमी आकर बैठा, इनशर्ट करके, दाढ़ी भी नहीं। मौलाना को देखकर इसने मौलाना को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम मौलाना। अब मौलाना इसलिए सलाम नहीं करे कि उसके पास पहचाने इस्लाम नहीं थी। सलाम करने का हुक्म है, लेकिन अलामत तो भी होना है। अब मौलाना को उसने पूछा, एजुकेटेड पढ़ा लिखा आदमी ने